ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध शुरू हो चुका था और युद्ध का प्रथम दिन चल रहा था। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को हराने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पितामह को एक तीर आकर लग जाता है और वो घायल हो जाते हैं। तब पितामह को बहुत दुख होता है कि उन्होंने जिन पोतों को पाला पोसा वो आज यहाँ पर खड़े मैदान में लड़ रहे हैं। तब वो आंखों में आंसू लिए अपने शिविर में लौट आते हैं। उनके पीछे पीछे शकुनी, दुर्योधन और दुशासन भी आते हैं और शकुनी पूछते हैं कि घाव ज़्यादा गहरा तो नहीं है पितामह। तब पितामह कहते हैं कि जो सबसे गहरा घाव है, जो मेरे मन का घाव है, वो तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा गांधार नरेश। भरत वंश के जिस छतनार वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, यदि वो ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ जाओगे। हटाओ अपने स्नेहलेप को, यानी झूठा दिखावा मत करो। इन घावों का अब कोई महत्व नहीं। तब पितामह दुर्योधन से कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, उनसे संधि कर लो, लौटा दो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ। तब दुर्योधन कहता है कि चाहे मैं हस्तिनापुर हार ही क्यों ना जाऊं पितामह, किंतु देने के नाम पर तो मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि तक नहीं दूंगा। और अब तो मुझे विश्वास हो गया है पितामह कि आप कृपाचार्य और गुरुद्रोण के होते मैं ये युद्ध जीत ही नहीं सकता। तब शकुनी बीच में बोलते हुए कहता है, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो भांजे। यदि ये तीनों महापुरुष ना रहे होते तो तुम ये युद्ध पहले दिन ही हार गए होते। तब दुर्योधन कहता है कि कदाचित आप ठीक कह रहे हैं मामाश्री, किंतु कल यदि इन तीनों महापुरुषों ने चाहा होता तो मैं ये युद्ध प्रथम दिन ही जीत गया होता। आगे दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना ये भली भांति जानती है कि जिन पांडवों से वो युद्ध कर रही है उनमें से किसी एक का वध भी इस प्रधान सेनापति के हाथों नहीं होगा। तब पितामह कहते हैं कि कोई भी वृक्ष अपनी शाखाएं स्वयं नहीं काटता पुत्र, तुम भी मुझे पांडवों से कम प्रिय नहीं हो। यदि ऐसा ना होता तो अभी अभी जो असभ्यता का प्रदर्शन तुमने मेरे समक्ष किया है और महादेव की सौगंध उसके उपरांत तुम अभी जीवित नहीं दिखाई दे रहे होते। परंतु तुमने भी स्नेह का वही कवच पहन रखा है जो मेरे प्रिय पांडवों ने पहन रखा है, और मेरा कोई बाण उस कवच को नहीं भेद सकता पुत्र। इसलिए मुझसे लंबी आयु का आशीर्वाद लो और विश्राम करो, कल फिर युद्ध करना है। तब दुर्योधन पूछता है कि क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूँ पितामह। तब पितामह कहते हैं, नहीं, जब तक इस सेना का प्रधान सेनापति मैं हूँ वो अंगराज कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। यहाँ शायद पितामह भांप गए थे कि दुर्योधन क्या प्रार्थना करने वाला है। तब दुर्योधन पूछता है कि क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ पितामह, कि आप उस परशुराम शिष्य को किस अपराध का दंड दे रहे हैं। तब पितामह कहते हैं कि उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है। उनका कोई शिष्य असभ्य नहीं हो सकता पुत्र, और उसने भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी को वैश्या कहकर उसका अपमान किया है। जो नर किसी नारी की मर्यादा की रक्षा ना कर सके वो मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि यदि वो अपराध है पितामह तो वो अपराध हम सब ने किया है, मैंने किया है, आपने भी किया है। तब शकुनी बीच में बोलते हुए कहता है, पितामह दुर्योधन के कहने का तात्पर्य ये नहीं था। तब पितामह क्रोध में भर जाते हैं और कहते हैं कि गांधार नरेश, आप कृपया मुझे तात श्री ना कहा कीजिए। इस युग में अब इन नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये कीमती शब्द हैं जो अपनों से बड़ों को पत्थरों की भांति मारने के काम आते हैं। और दुर्योधन ने जो कुछ अभी कहा है उसका तात्पर्य वही था जो अभी मैंने निकाला है और समझा है। और तब पितामह दुर्योधन से पूछते हैं कि क्या ये उस अपराध का दंड है जो मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करके कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से और मुझे मेरे अपराध बोध के साथ अकेला छोड़ दो। तब
दुशासन बीच में बोल पड़ता है। तब पितामह कहते हैं कि यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम जैसों का पितामह हूँ, और यदि माता सत्यवती ने तुम सबको मुझे ना सौंपा होता तो मैं तुम सबको कब का त्याग चुका होता। तुम सभी ने जगह जगह पर बार बार मेरे इन श्वेत केशों का अपमान किया है, किंतु याद रखो पुत्र कि मैं इस अपमान का विष पीकर केवल हस्तिनापुर के लिए जी रहा हूँ पुत्र, केवल हस्तिनापुर के लिए। तुम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए ये बूढ़ा व्यक्ति जीना चाहे। तब पितामह दुर्योधन से कहते हैं कि यदि मेरी निष्ठा पर तुम्हें भरोसा नहीं रहा तो किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लो। तब दुर्योधन कहता है कि मैं किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लूं ताकि आप उन पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सके। नहीं पितामह, ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। आपकी निष्ठा, आपका विश्वास और आपकी अंतरात्मा चाहे उन पांडवों के पक्ष में हो, परंतु आपको युद्ध मेरे ही पक्ष में करना पड़ेगा। तब ये कहकर सभी वहां से चले जाते हैं और पितामह अपने क्रोध के साथ अकेले खड़े रह जाते हैं। इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि संपत्ति का मोह रिश्तों को कमजोर बनाने का कार्य करता है। दुर्योधन राजपाट के लिए इतना पागल हो चुका था कि भाइयों का स्नेह, अपनों का प्यार और यहाँ तक कि बड़ों का सम्मान करना भी भूल चुका था। यहाँ ये भी दिखता है कि पितामह पांडवों से अत्यधिक स्नेह रखते हुए भी उनके विरुद्ध लड़ने को मजबूर कर दिए गए थे। सच में ऐसा आज के जीवन में भी कई बार होता है कि हम अपनी निष्ठा, अपनी सच्चाई बार बार साबित करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों पर आज रिश्ते टूट जाते हैं। सच कहा है पितामह ने कि आज के युग में इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह गया है। इंसान अपने पद से नहीं, अपने संस्कारों से बड़ा होता है। युद्ध आरंभ होने पर पांडवों ने पितामह का आशीर्वाद सबसे पहले लिया, और ये दिखता भी है कि पितामह क्यों पांडवों से अत्यधिक स्नेह करते हैं। वे धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने सभी अधिकारों को पाना चाहते हैं, जबकि दुर्योधन सब कुछ गलत करते हुए भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और शकुनी ने भी पूरा जीवन दुर्योधन को भड़काने का ही कार्य किया और दोनों परिवारों के बीच कभी भी संबंध मधुर नहीं बनने दिए। आपने इस प्रसंग से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर साझा करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।